हे लियोस, चलिए देखते हैं फरवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आपके करियर और लव लाइफ के लिए। ये जो महीना है वो कैसा रहेगा, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी हैप्पीनेस ओवरकम होंगी या फिर इंक्रीज होंगी। सो व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। सीम्स लाइक आप में से कुछ लोग प्लान कर रहे हैं टू सेटल डाउन, टू गेट मैरिड, एंड बहुत टाइम से आप लोग सर्च कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो आपकी वो जो सर्च है वो यहाँ पर मुझे ओवर होती हुई दिख रही है। और ये जो आपके पार्टनर हैं जिनको आप सर्च कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू यू। वो आपके आसपास ही हैं और आप हर जगह उनके लिए सर्च कर रहे हैं। तो जस्ट ओपन योर आईज वाइडली एंड लुक अराउंड। दिस पर्सन इज समवेयर अराउंड, जिसको आप हर जगह बहुत टाइम से तलाश कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हैं। सो दिस पर्सन इज समबडी वेरी नियर बाय। ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपके कोई रिलेटिव हो या फिर आपके कज़न, सेकंड कज़न हो, मींस उनके कोई रिलेटिव हो। तो दिस पर्सन इज़ वेरी नियर बाय। सो जस्ट लुक वाइजली इन योर सराउंडिंग्स एंड, और आपको फिर थोड़ा फील भी हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है आपका वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। आपको वो चीज़ पहले क्यों नहीं पता लगी कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो बहुत पहले स्टार्टअप हो सकता था, बट आपने एक्चुअली में यू वर लुकिंग फार अवे। आपने अपने आसपास देखा ही नहीं, आप पूरा दुनिया घूम रहे थे अपने पार्टनर की सर्च में और परेशान भी हो रहे थे कि कब मिलेंगे वो आपको और कब आपकी लाइफ सेटल होगी। सो योर डोर्स आर ओपनिंग, ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। और आपके पार्टनर के बीच का जो ये बॉन्डिंग है मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये जो आपका रिलेशनशिप होगा अपने पार्टनर के साथ तो बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि सीम्स लाइक आप उनको जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं, बट मे बी आपने कभी उनको अपने फ्यूचर में प्रेडिक्ट ना किया हो, या फिर आपने ये ना सोचा हो कि उनके साथ आपका फ्यूचर हो सकता है। सो पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि वो आपके सराउंडिंग में ही है और यू विल फाइंड दिस पर्सन एज अ ब्लेसिंग। या फिर ये भी है कि आप उनको बहुत पसंद करते थे बट आपको ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा सा बाउंड फील होता था, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इज़ दिस द राइट पर्सन फॉर यू। मे बी कुछ चीज़ें उनकी ऐसी होंगी जो आपको अच्छी लगती हों और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो अच्छी ना लगती हों, जिस वजह से आप सोच में रहे थे कि इज़ दिस द राइट पर्सन फॉर यू। क्या आपका इनके साथ फ्यूचर हो सकता है? विल दिस पर्सन बी perfect partner for you? So this is the possibilities coming for you here. And तो जो मैरिज है सीम्स लाइक विद इन 3 मंथ्स आपकी मैरिज प्लान हो सकती है, या फिर पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि आपके कुछ यू कैन प्लान फॉर एंगेजमेंट विद इन 3 मंथ्स। और आने वाले 3 मंथ्स में आपकी एंगेजमेंट प्लान हो सकती है, और 5 मंथ्स तक आपकी यहाँ पर मुझे वेडिंग बेल के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। सो आपके जो पार्टनर के मैसेज हैं वो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। मेक द एफर्ट। सी आपके लिए यूनिवर्स भी मैसेज सेंड कर रहे हैं कि यू हैव टू मेक द एफर्ट। सो अगर आप इफ़ यू लव समबडी, इट्स जस्ट लाइक कि सीक गाइडेंस, अपने मेंटोर से गाइडेंस लीजिए या अपने घर वालों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, सो दैट अगर आप किसी के ऊपर क्रश है आपका और आपको ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए, सो जस्ट सीक गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर रिलेटिव, सो दैट कि आप जिसको पसंद करते हैं आपके उनके साथ आपका जो वो रिलेशनशिप है, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो फॉर्म होता हुआ दिख सकता है। आप अगर किसी को पसंद करते हैं, जस्ट गो एंड टेल देम I can be as silly as I like without worrying that you would love me less. And seems like this person also has a crush on you, but this person is waiting for your प्रपोजल, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और आज से नहीं, बहुत टाइम से दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। दिस पर्सन इज़ वेरी obsessed फॉर यू, दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट फॉर यू, दे हैव अ सीक्रेट लव फॉर यू। जस्ट लुक अराउंड,
go in the surroundings, this person is very close to you, or if you have crush on this person, then जो आप दोनों की feelings हैं वो बहुत equal है. It's just like you have to take a chance. So आपका ये जो February का month है वो as per love बहुत खूबसूरत आ रहा है लियो सनसाइन. ओके, लेट्स सी आपके करियर में फेब्रुअरी मंथ में क्या आ रहा है. हाउ विल बी दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी करियर वाइज फॉर लियो सनसाइन. सो अगर आपका बर्थ जून 22 से जुलाई 22 के बीच में हुआ है तो यू बिलोंग टू लियो सनसाइन, यानी कि सिंह राशि को आप बिलोंग करते हैं. सो सिंह राशि का करियर में क्या आ रहा है. थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर होना है. मे बी आपके जो कलीग्स हैं वो आपको चीट कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं. आपको इतना इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है. थोड़े से यहाँ पर मुझे ट्रस्ट इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो पर्सन है वो आपको बहुत फ्रेंडली हैं, आपसे बहुत फ्रेंडली हैं, और एक्चुअली सामने जो वो दिखाते हैं, जो वो दिखते हैं, वो वैसे हैं नहीं. सो दिस पर्सन इज समबडी who could be your close friend. This person is somebody who is showing that he is very caring for you, but this person is not the same as it look like, क्योंकि ये actually he is ड्रेनिंग यू आउट. आपके जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं. एंड ये जो पर्सन है वो टॉल है, थोड़ा सा उनका जो लुक है वो बहुत ही एलिगेंट है. बहुत लोग इनकी तरफ फॉल करते हैं बिकॉज दिस पर्सन लुक्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी स्मार्ट, और पीपल आंखें बंद करके लोग इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन बिकॉज आपको अपनी हार्ड अर्न मनी ऐसे ही गंवानी नहीं है. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग, अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपके जॉब में यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही है, यू शुड लुक फॉर अ ग्रोथ, यू शुड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तो जस्ट send your intention in the universe and it will surely come to you. So if you are thinking to apply for a job somewhere out of your country, तो you can do that, or out of your state you can also do that, because opportunity यहाँ पर दिख रही है कि अगर आपने already apply कर रखा है PR के लिए, जॉब वर्क परमिट के लिए, कि possibilities हैं आपकी कि आपको वर्क परमिट मिल जाए या फिर PR मिल जाए. सो पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग. अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है तो यू माइट शिफ्ट विद योर फैमिली टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, बिकॉज जॉब आपके लिए आ रही है. इट्स टाइम टू एक्सपैंड योर वर्क, इट्स टाइम टू वेलकम द न्यू इनिंग्स इन योर लाइफ. सो जस्ट जो इमेजिन करेंगे, जो थॉट आपकी है वो आप अचीव कर सकते हैं. बट जो भी डिसीजन लेना है आपको सोच समझ कर लेना है. अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है. सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर. अगर आपको कुछ लॉसेस हुए हैं तो उनको सोच समझ कर ही आगे चीज़ों को बढ़ना है, चीज़ों को रश आउट नहीं करना है. सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर रिगार्डिंग टू योर करियर, रिगार्डिंग टू योर वर्क लाइफ. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फेब के मंथ में अपना कुछ स्टार्टअप करें. अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि बस बहुत जॉब कर लिया, अब मुझे कुछ न्यू स्टार्टअप करना है, कुछ अपना बस बिजनेस करना है, अपना वर्क करना है, या फिर शिफ्ट करना है आपकी प्रोफाइल से. सपोज़ अगर आप किसी ऐसी कंपनी में है जहाँ पर आप अपने रोल को आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट परफेक्ट फॉर दिस जॉब, आई एम नॉट परफेक्ट फॉर दिस प्रोफाइल, क्योंकि आपकी प्रोफाइलिंग कुछ और है और आप जॉब कहीं और कर रहे हैं. सो पॉसिबिलिटीज़ कुड बी दैट यू माइट चेंज योर जॉब, यू माइट चेंज योर थॉट. न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपके लिए, न्यू स्टार्टअप आ रहा है. आपने जो प्लान किया था या फिर जो आपकी डिज़ायर्ड जॉब थी वो यहाँ पर मिलने के चांसेस दिख रहे हैं. अगर आप कहीं
लीगल इश्यूज़ में हैं, अगर आप कहीं पर लीगल इश्यूज़ आप में कहीं ना कहीं स्टक हैं, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पर अगर कोई फाइट चल रही है, तो वो भी चांसेस हैं कि आपको जस्टिस मिल सकती है इन दिस ईयर, इन 2023 यू माइट गेट जस्टिस। अगर कोई आपको आपके पैसे लेकर भाग गया है, कोई चेक बाउंस का केस है, या फिर कोई आपको चीट कर गया है, तो आपको इस ईयर within the next 11 months or so, like अक्टूबर नवंबर तक, you might get a justice that आपका जो केस है वो towards आपको आ सकता है, and you might win that case। और possibilities हैं कि आपको जो बहुत टाइम से स्टक था, आपके पैसे कहीं ना कहीं स्टक थे, तो वो भी निकल के आ सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप लॉ में ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि इतना टाइम हो गया है और कुछ भी नहीं निकला है, तो आपको ट्रस्ट रखना है। बिकॉज़ जो भी विनिंग होगी, जो भी डिसीजन होगा, वो आप ही के हक में होगा, और आप उसी पैसों से यू माइट स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी इज़ कमिंग फॉर यू। में भी हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपकी जो स्टक थी, जो फंसी हुई थी किसी सिचुएशन की वजह से, तो उसमें से भी आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आने के चांसेस हैं, पैसे आने के चांसेस हैं, जिससे आप अपना न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं। न्यू वर्क प्रोफाइल आपकी यहाँ पर मुझे दिख रही है। So just believe in the universe, believe in yourself and believe in justice, कि आपके साथ गलत नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। It's just like जो लोगों को कहना है आपको, just let people say whatever they have to। आपको अपने बारे में सोचकर, अपनी फैमिली के बारे में सोचकर आगे बढ़ना है। जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उस पर 100% जस्ट गो फॉर इट। लोगों की बिना सुने, अपने आप को सोचकर, अपने आप को समझकर, इफ़ यू फील दैट यू कैन डू दिस, यू आर समबडी जिसको आपको लोगों को नहीं देखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसने आपने इतनी अच्छी वर्क प्रोफाइल छोड़ दी, एक छोटा सा जॉब स्टार्टअप कर लिया, या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लिया। सो लेट पीपल थिंक व्हाट दे हैव टू। यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू। यू नो how you have to take care of your family, how you have to grow in your future. So just understand all the situations and work on it. So overall, if I say February month, love life is going very well for you. Career में भी new growth आ रही है। Just be careful of people who can betray you, who are friendly to you but they are not good. So you have to be very particular. New startup is coming, a new सम जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपके हक में आ सकती हैं। सो ऑल ओवर फेब्रुअरी इज़ अ पॉजिटिव मंथ फॉर यू, लियो सन साइन। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ शो सम लव बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।